चाहते हैं कि बच्चों को लाभ मिले। यदि कोई बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है तो वो ये बातें नहीं जानते हैं। इसीलिए कल का अपना सेशन, लाइव सेशन बाधित हो गया। उन लोगों को हर जगह कुछ ना कुछ बेचना है, पीडीएफ बेचना है, कहीं कुछ बेचना है, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल पूरा का पूरा कोर्स कराएंगे, एक एक चीज़ कराएंगे, और कोई कितना भी माथा पीटता रहे, ठीक है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे वो हमको उठाने आ जाए या उठा ले जाए, भैया उठाने क्यों आ रहा है, हमसे बोलते हैं, हम खुद ही उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। किसी की धमकियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब तो हमको एक मोटिव मिल गया और अच्छे से करने के लिए। चलिए, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या 10,000। हमारा तो टारगेट सिर्फ 1000 बच्चों को पढ़ाने का है। यदि 1000 बच्चे भी हो जाएंगे तो भी खुशी मिलेगी, और नहीं होंगे तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो काम ही सेवा करने के लिए हम आए हैं। और जब सेवा करने आए हैं तो इसमें इस बात से क्या सोचना कि लाभ 1 को हो रहा है या 10 को हो रहा है या 1000 को हो रहा है या लाख को। जितने लोग लाभ लेने आएंगे हमसे, हम उनको देंगे। हमारी कोर्सेस बिल्कुल फ्री में ही चलेगा, पूरा का पूरा कोर्स, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, A to Z पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ सेशन की होती है शुरुआत। प्रॉफिट एंड लॉस इसका आज से शुरू हो रहा है हमारा, और जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उन सबको करेंगे, और बेसिक से शुरुआत करेंगे, 0 से लेके हीरो लेवल तक, ठीक है। जो कि आप लोगों को सबको ही कहता है कि बेसिक 0 से हीरो बनाएंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है। हीरो आप तभी बनोगे जब आप खुद मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो नहीं बन पाओगे। शॉर्टकट कहीं नहीं है। हाँ, कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं मैथ्स में, लेकिन वो भी आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक सी चीज़ों से। सबसे पहले तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, सीपी, या हम बोलेंगे सीपी। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्रय मूल्य बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस होता क्या है, जब भी आप कोई सामान कहीं से भी खरीदते हो, मान लो मैं ये मोबाइल है कहीं से खरीदता हूँ है, और इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए मैं 10,000 रुपये दुकानदार को देता हूँ, या किसी व्यक्ति से जिससे लेता हूँ उसको देता हूँ। अब इसको लेने के बाद मान लो मुझे इसे रिपेयर करवाना पड़ा, और उस रिपेयर करवाने के लिए मैं इसमें 2,000 रुपये देता हूँ, या मेंटेनेंस करवाने के लिए। तो मेरे को जो टोटल क्रय मूल्य है मतलब कॉस्ट प्राइस है, वो इसका मेरे को कितने का पड़ेगा, 12,000 का। तो मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो हम दुकानदार को जो देते हैं, उसके अलावा यदि हमें उस पर कुछ खर्च करना पड़ा तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दिखाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, आपका सीपी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इसको हम एसपी से दिखाएंगे। अब केस एक बनता है कि जब आपने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा, मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है। क्या है आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य से। तब इस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट को हम पी से दिखा देते हैं। तो प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा में से ही कम को घटाओगे, तो प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकल गया तो यदि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट मतलब लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे आपका 100 और परसेंट। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसी में हमारा जो दूसरा केस बनता है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, कि यदि हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, मतलब सीपी जो है हमारा ज़्यादा है एसपी से, तब इस कंपैरिजन में हमको होता है लॉस, ठीक है। मतलब हमने ज़्यादा में ख़रीदा, कम में बेचा। ज़्यादा में ख़रीदा मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और कम में बेचा मतलब
सेलिंग प्राइस कम है, विक्रय मूल्य कम है, तो उस कंडीशन में हमको लॉस होता है। और लॉस निकालने का जो फॉर्मूला है, लॉस मतलब हानि, और हानि निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो लॉस प्रतिशत निकालने का, लॉस परसेंट जो है उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि आपका लॉस बटे CP गुणे 100, और फिर आप परसेंटेज का साइन लगा देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, मतलब ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। अब एक फॉर्मूला और, जिसको हम बोल देंगे रूल नंबर 3। अब मान लो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है और किसी वस्तु को आप P% प्रॉफिट पर, और किसी वस्तु को आप P% प्रॉफिट पर बेचते हो, तब उस कंडीशन में यदि आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और आपको कॉस्ट प्राइस पता है, तो फॉर्मूला होता है CP और गुणे 100 प्लस ये प्रॉफिट %, ठीक है, और इस पूरे के बटे में 100। और यदि आपको क्या निकालना हो, CP निकालना हो, मतलब क्रय मूल्य निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो ये आपका हो जाता है SP गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट %। ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और करना है, इसके बाद हमें सवालों पर आना है। एक लास्ट फॉर्मूला है, यदि आपको हो रहा हो लॉस, ठीक है, और कितना लॉस हो रहा हो, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को L% के लॉस पर बेचते हो, ठीक है, L% के लॉस पर बेचते हो, उस कंडीशन में आपको यदि क्या निकालना हो, यदि उस कंडीशन में आपको SP मतलब विक्रय मूल्य निकालना हो, तो ये इक्वल होता है CP गुणे आपका 100 माइनस लॉस % और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और यदि आपको CP निकालना हो तो बस उसी हिसाब से इसको कर दिया जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, SP गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस %, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब हम सवाल करने जाएंगे तो हमको 2 तरीके के सवाल मिलेंगे। सवाल हमको सिर्फ 2 तरीके के मिलेंगे, और पहला तरीका ये होगा जिसमें आपको रुपए की चर्चा होगी, मतलब जिसमें क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। आई होप इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। क्या होगा, अमाउंट होगा, मतलब जो लेन देन होगा अमाउंट के रूप में होगा। और दूसरा जो केस है उसमें आपका रुपये का हिसाब किताब नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपसे कोई बोले कि आपने 4 घड़ी खरीदी, ठीक है, 4 घड़ी वॉच खरीद ली, ठीक है, और जितने में आपने 4 घड़ी खरीदी उतने में ही आपने 6 घड़ी बेच दी, ठीक है। तो इस कंडीशन में उतने में ही आपने क्या किया, 6 घड़ी को बेच दिया। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 2 घड़ी तो आपने अपनी जेब से दे दी ना। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें जो लॉस और प्रॉफिट, लाभ या हानि प्रतिशत, लॉस या प्रॉफिट % जो होता है, लॉस या प्रॉफिट %, वो हमेशा हम किस पर निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पर, मतलब SP पर कैलकुलेट किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और अमाउंट वाले केस में हम लॉस या प्रॉफिट % CP पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, CP पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के सहारे करेंगे, उन कुछ सवालों के सहारे करेंगे, कुछ चुनिंदा सवालों के सहारे करेंगे जो कि इससे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो हमारा पहला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारा पहला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए मैन बाय ए साइकिल फॉर 1400 रुपीज़। एक आदमी ने साइकिल खरीदी 1400 रुपये में। तो ये जो 1400 रुपये हैं आपका 1400 रुपीज़ जो है ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि आप इसमें सामान खरीद रहे हो। तो
तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सेल इट एट द लॉस ऑफ 15%, और इसे हानि पर, कितने हानि पर, 15% की हानि पर आपको बेच देता है। ठीक है, किसी को भी बेच देता है, हो सकता है आपको ही बेच दे। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो देखो मैंने इसके लिए इसमें अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट वाला केस हो गया। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, ऐसी चीज़ें। तो इसमें हमको क्या निकालना है, सिंपल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए अब अलग से लॉस आपको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। लॉस निकाल के फिर कॉस्ट प्राइस में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सा यूज कर लेंगे। वैसे आप 15% जो है, देखो ये जो 15% है, इसको आप 15/100 लिख सकते हो। आई होप आपको पता होगा 15 बटे क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। अब इसको भाग करोगे तो 5 तरीके 15 और ये हो गया 20, तो ये हो गया आपका 20/3/20। ठीक है, अब यदि हमें एसपी निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें यदि एसपी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है सीपी इंटू, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस % अपॉन 100। एक और फॉर्मूला देख लो, यदि इसी को आप करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो सीपी इंटू 1 माइनस लॉस %, है ना, यहाँ पे लॉस % होगा, तो लॉस, ठीक है, लॉस %/100। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हमारा जो लॉस % है कितना आ गया, 3/20 आ गया, तो इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। और सीपी हमको कितना दिया हुआ है, 1400 रुपया दिया हुआ है, 14 से यहाँ रखा, 1 में से आप 3/20 को माइनस कर दोगे, तो 3/20 माइनस करोगे तो 20 एकम 20, 20 में से 3 गया तो 17, तो ये हो गया 1400 गुणे, और ये आपका आ गया 17/20। ये आपका कट जाएगा 0 से 0, और इसको भाग करोगे तो 2 सत्ते 14, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 0 का 0, मतलब आपका 17 गुणे 70 आ गया। और 17 का 7 में गुणा करोगे तो 17 सत्ते होता है 119, 17 7 जा 119 होता है, और ये 0 यहाँ पे आपका दिख रहा है। सिंपल सा ऑप्शन जो है ए बी वाला, सेकंड वाला सही है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। भैया 10 आर्टिकल हैं, और उन 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया हुआ है, और वो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप देखोगे कि CP ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ 15 आर्टिकल। तो 10 वस्तुओं का CP, मतलब CP आपको दिया हुआ है 10 ऑब्जेक्ट का, और किसके इक्वल है, SP ऑफ 15 आर्टिकल, मतलब 10 वस्तुओं का ऑब्जेक्ट 15 वस्तुओं के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 वस्तु तो आप अपनी जेब से दे रहे हो ना, तो इस कंडीशन में आपको लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा, इसको घटा देंगे, तो घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 5 वस्तुएं आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो जेब से दे रहे हो तो ये 5 वस्तुओं का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पैसे का कोई लेन देन ही नहीं है, है ना, पैसा तो दिखाया ही नहीं जा रहा है आपको, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो इस तरीके के सवाल में ये जो आपको 10 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, इसी को आप क्या मान लोगे, क्रय मूल्य मान लोगे, और इसी ये जो 15 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसे आप बेच रहे हो 10 ऑब्जेक्ट के दाम में, इसी को आप विक्रय मूल्य मान लोगे, और इन्हीं का जो डिफरेंस होगा वही आपका लॉस और प्रॉफिट होगा। और इस तरीके के सवाल में जो लॉस या प्रॉफिट % होता है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो लॉस होता है, तो लॉस % आपका किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये लॉस % इक्वल होगा आपका लॉस, मतलब जो भी आपने डिफरेंस निकाला है, लॉस बटे SP गुणे 100। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ खास इसमें है नहीं, बस सवाल जो है उलझाने वाला है। सवाल देख के उलझ जाओगे, और सवाल देख के उलझ गए तो काम खत्म। समझ लोगे तो समझ लोगे तो कैसा भी सवाल आ जाए उलझेगा नहीं, सुलझ जाएगा, उड़ जाएगा। सवाल को ऐसे उड़ाओगे चुटकियों में कि 5 से 6 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे।
तो देखा जाए अब इसमें एसपी आपको पता है 15, अब इसमें गुणा कर दो भैया, तो 5 एकम 5 और 5 3 के 15, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 के 15, तितली के हैं, जानते हो ना तितली उड़ेगी। चलो आ जाओ। सो ये आपका किस में आ गया, 100/3 आ गया, और 100/3 को आप भाग करोगे तो भैया हमें पता है 33.33 आएगा। तो 33.33 आपका कौन सा है, चौथा वाला ऑप्शन है, जो कि आपका सही है, आप करेक्ट लगा सकते हो। अब इसी के साथ एक और प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को आप बताओगे। देखो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना तो इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनाना। अब हमें इसमें रुपया तो दिया ही नहीं, और जब रुपया नहीं दिया है और किस में कह रहा है, एक है ना सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के टर्म में बता रहा है, कमोडिटी के टर्म में बता रहा है, मतलब ये भाव वाला केस है। और भाव वाले केस में हम कैसे करते हैं, देख ले, जो हमको ऑब्जेक्ट की संख्या दी है उन्हीं को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो 6 केले बेच रहा है तो यही आपका मूल्य है, और एक क्या बेच रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 8 है, ठीक है ना। 6 केलों को 8 किलो के क्रय मूल्य के दाम पे बेच रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि आप भैया खरीदे तो ज़्यादा हो और बेच क्या रहे हो, कम बेच रहे हो, और कम बेच रहे हो तो आपको इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट मतलब लाभ होगा। और भैया वो प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है, दो कम बेच रहे हो तो वो 2 केला क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो अभी प्रॉफिट निकालोगे कैसे, है ना, प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 केला। तो अभी प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो भी वही होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। हमने बताया था कुछ देर पहले कि इस तरीके के सवालों में, भाव वाले केस में आपका कैलकुलेशन हमेशा एसपी के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से होता है, और जो भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है उसको हम सेलिंग प्राइस से भाग करके 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा लाभ और हानि प्रतिशत निकल जाता है। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालो इस तरीके के सवालों में, और उसको सेलिंग प्राइस से भाग करके 100 से गुणा कर दो, काम खत्म। तो अब यहाँ पर आपका ये आ गया 2, सेलिंग प्राइस से 6 और ये गुणे हो गया 100। अब 2 को 3 से भाग करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 को 3 से भाग करोगे, 2 को 6 से भाग करोगे तो 2 तरीके 6 हो गया, तो 3 आ गया। 3 को फिर 100 से भाग करोगे तो हमें पता है 33 सही, 1/3 मतलब 33.33% आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है भैया, ऑप्शन 2 सही है ना। 2016 का सवाल है। अगला सवाल देखा जाए, बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ जो पिछली बार पूछे गए हैं, 2016 में, 2002 में, 2017 में, 2018 में, सबको कर लेंगे। एक पर्टिकुलर टाइप का खेल ख़त्म कर देंगे, 2 तरीके के सवाल, और ये टोटल 3 या 4 तरीके में हम लोग निपटा देंगे। क्या निपटा देंगे, इस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखो ये रुपया वाला है, अमाउंट वाला केस है, और ये 2016 में पूछा गया है CGL फर्स्ट में, टीयर 1 में, सेकेंड सिटिंग में। तो क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1040 a man gain 4%. If he sell it for the 950 rupees, he will lose. कह रहा है and loss will be, his loss will be. कह रहा है एक आदमी जो है वो टेप को सेल करता है, मतलब सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1040 रुपया, 1040 रुपीज़, और जिसमें उसको गेन होता है, मतलब लाभ होता है, और लाभ प्रतिशत हमको दिया हुआ है 4%। तब इस कंडीशन में आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, ये तो आपने सीख ही लिया है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको याद होगा, SP × 100 बटे क्या होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। ये आपका सवाल है का करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में अब आप बोलोगे यार P% क्या है, तो P मतलब प्रॉफिट और गेन मतलब प्रॉफिट, दोनों सेम चीज़ है, तो ये बात ध्यान रखो। तो ये आपका यहाँ पर CP इस तरीके से आ गया, कितना आ गया भैया, 1040 × 100 और नीचे
गेन आपका कितना है, 4 है, तो इसमें 100 में 4 जोड़ोगे तो हो गया 104। अब 104 से आप एक कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया कितने बार में, 10 बार में, और 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे सीपी आपका 1000 आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। अब उसको वो आगे बेचता है लॉस पर, किस पर, लॉस पर। तो लॉस कितना होता है इसका, 4% होता है। लॉस कितना होता है, 4%। तो इसका यदि आप 4% निकाल दोगे, ठीक है, यदि इसका आप 4% निकाल दोगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं ट्रिक से भी बताता हूं अभी। तो इसका 4% यार, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, आप कह रहा है कि इसका लॉस कितना होगा। अब वो लॉस हमसे पूछ रहा है ना, लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, दे नहीं रहा है ना, 4%। अब ये तो हम निकालेंगे तो पता चलेगा ना कितना हो रहा है। ये कह रहा है कि लॉस होगा, लेकिन कितना होगा ये हमको पता करना है। तो देखो सेलिंग प्राइस हमको दी हुई है कि यदि यही सेलिंग प्राइस पहले जितने में बेचा था अब उतने में ना बेच के 950 में बेच दे, तो भैया आपका लॉस कितना होगा, आपको पता है लॉस इन दोनों को माइनस करके आएगा, इन दोनों को माइनस करके लॉस आएगा। तो वो हमको दिख रहा है 50 रुपया का लॉस हो गया भैया, 1000 रुपया में से माइनस कर दिए 950, तो 50 रुपया लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस बटे सीपी और इंटू 100%। भैया जिसमें रुपया दिया होता है, अमाउंट दिया होता है, वहाँ पे लॉस या प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। इस बात को गांठ बांध लो, सेलिंग प्राइस पर नहीं निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 50 बटे, और सीपी जो है आपका कितना है, 1000 है, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आप 10 से 50 काट दोगे तो 5% आएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है, पहला वाला करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको करके दिखाओ। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स, 2016 में आया हुआ सवाल है, 25 किताबें हैं, ठीक है, को जितने में वो खरीदता है उतने में ही वो 20 किताबें आपकी बेचता है। तो आपको दिख रहा है कि वो खरीद ज़्यादा रहा है, बेच कम रहा है, तो इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, तो मतलब 5 बुक का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो जो भी इनका डिफरेंस है उसको, ठीक है, हम सेलिंग प्राइस से, किससे, सेलिंग प्राइस से भाग कर देंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया 20 एकम 20 और ये 20 बचे 100, है ना, 20 बन जाए 20, 25 जा 100 है, 5 5 जा हो गया 25, तो ये हो गया 25%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है 4th वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेकर आया हूँ, ये इसका ऑप्शन मैंने चलो टिक लगा दिया है 25%, लेकिन देखते हैं क्या मैंने सही टिक लगाया है। तो कह रहा है इफ़ सेलिंग 40 आर्टिकल्स, तो सेलिंग प्राइस हमको एक तरीके से दिया है 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, मतलब 40 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ किसके इक्वल, 50 आर्टिकल के। तो यहाँ पर देखो आप लोगों का क्या हो रहा है, आपने ज़्यादा खरीदा और कम बेचा, ज़्यादा खरीदा और कम बेचा, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा, मतलब 10 ऑब्जेक्ट का आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा ये जो डिफरेंस है दोनों का 10 बटे सेलिंग प्राइस, ये हो गया 40 इंटू 100 और परसेंट, ये आपका 10 से 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 को 25 बार में कैंसिल कर दोगे। ठीक है, 4 से 25 बार में 100 आता है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 25%। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है। इसी तरीके का और सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और करके नहीं, ये उस तरीके का नहीं है, ये सवाल फंसाऊ है, तो मैं बता देता हूँ। वाई व्हाट फ्रैक्शन द सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कह रहा है किस फ्रैक्शन में आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे टू गेट द कॉस्ट प्राइस, जिससे कि आपको क्या मिल जाए भैया, कॉस्ट प्राइस मिल जाए। क्या मिल जाए, कॉस्ट प्राइस।
इफ़ द लॉस इज 20%, तो लॉस 20% जो होगा तो वो किसका होगा, 20% ऑफ CP का लॉस है ना, तो ये 20% ऑफ CP जो होगा ये आपका लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, CP में से 20% माइनस कर दोगे तो मतलब CP का 80% जो होगा, देखो 20% तो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, और टोटल जो प्राइस है वो 100 मान लो, है ना। अब 100 है तो आपका फिर बचा हुआ कितना मिल रहा है, तो भैया 20% लॉस हो रहा है तो 80% ना मिल रहा है, तो CP का 80% आपका किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के। तो 80% मतलब कितना हो गया, 80/100, ठीक है, और इंटू CP। तो ये आपका 0 से 0 कट गया और ये 4 बटा ये कितना आ गया, 5। अब वो क्या कह रहा है कि आप SP में किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो SP में मल्टीप्लाई करोगे, इसको दूसरी तरफ भेज दोगे तो भैया उल्टा हो जाएगा ना, तो कितना आएगा यहाँ 5/4। तो 5/4 कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो ये जो 5/4 है, तीसरा वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। अब 8वां सवाल देखो, देखो सपना ने एक साइकिल परचेज की कितने रुपए में, 1000 रुपीज़ में। सपना परचेज ए साइकिल फॉर ₹1000 एंड सोल्ड इट फॉर 1200। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये आप कमेंट करके बताओ जल्दी से। CP हमको दिया हुआ है 1000 रुपीज़, SP हमको दिया हुआ है मतलब विक्रय मूल्य 1200 रुपया। कह रहा है कि बताओ गेन परसेंट, तो पहले गेन निकाल लो, गेन आपका कितना आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो तो मतलब 200 रुपया आपका गेन आ गया। अब गेन परसेंट जो होता है आपका क्या होता है, गेन बटा 100, तो गेन कितना है, गेन बटा CP, तो गेन है आपका 200 बटा CP 1000 और गुणे 100%। भैया 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और ये 0 से 0 काट दो, तो 20% आपको प्रॉफिट हो गया। वैसे भी दिख रहा है यार 1000 का 220% होता है, तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट करेक्ट है। तो इस तरीके से अब एक और दो सवाल आप ले लो, ये सवाल आप ले लो, ठीक है, ये आपके भाव वाले केस पे है, करेंगे। उसके बाद एक सवाल स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, उसके बाद एक सवाल ये भी है, इसको भी कर लो आप आगे। बस इतने ही सवाल में लेके आया था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।